प्रिय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई तरह के सवाल उठते हैं हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में। और कई बार हम इतने सारे सवाल परमेश्वर पर उठाते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि ये रिश्ते की अहमियत कुछ नहीं है या परमेश्वर से कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारा कन्फ्यूजन। और अब जब हम देख रहे हैं कि प्रभु का आना, अपनी कलीसिया को उठाना, रैप्चर का टाइम कितना नज़दीक है, तो हालात और ज़्यादा भरमाने वाले और धोखा देने वाले और कठोर हो चुके हैं। कई बार ज़िंदगी में लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। 100 सवाल इंसान परमेश्वर पर उठाता है। लेकिन आज मैं वास्तविक सत्य बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं होता। हम कई बार परमेश्वर पर उंगली उठा के सोचते हैं कि परमेश्वर तो सही नहीं है, तूने मेरे साथ ये नहीं किया, तूने मेरे साथ ये न्याय नहीं किया, मैंने तुझ पर विश्वास किया, मैंने बहुत कुछ किया, पर तूने मुझे नहीं समझा। वाकई परमेश्वर क्या वाकई गलत हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता है। मनुष्य परमेश्वर की समझ के स्तर जो होता है, परमेश्वर की जो समझ का स्तर है, मनुष्य उस स्तर तक पहुँचता ही नहीं है और उसके स्तर की बात तक पहुँचने का वो प्रयत्न भी नहीं करता है। वह अपनी ही शर्तें और अपने तरीकों में जीना चाहता है। ये वास्तविक सत्य है इंसान का। और उसमें वह परमेश्वर की मदद चाहता ही नहीं है। और कहीं पर अगर वो परमेश्वर की मदद चाहेगा तो वो अपनी शर्तों पे चाहेगा। वो चाहता है कि उसकी योजना पर बिना दखल अंदाजी दिए परमेश्वर चुपचाप मदद करे और मदद करने के बाद वो किनारे हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हमेशा अपनी मनमानी, अपने तरीके, अपनी शर्तों पर जीना ही मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा और भावना और योजना और आज्ञा से दूर ले जाता है। और एक योग्य घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कभी नहीं बन पाता है। वो सदा ऐसी भावनाओं पर जीकर परमेश्वर की इच्छा से वंचित रहकर शैतान के पाप के और गड़बड़ी के जीवन में पड़कर दुख भोगता है। पीड़ाएं वह हारा हुआ जीवन जीता है और उसके बाद वह सारा, यानी कि वो सारी जो उसकी जिंदगी की जो सिचुएशन होती है, उसका रुख ही कुछ और हो जाता है। और जब वो ऐसा जीवन के रुख जब मुड़ता है, गड़बड़ियां जब जीवन पर आ जाती हैं, तो वास्तव में वो फिर सारा जो ब्लेम है, सारा जो इल्जाम है, वो परमेश्वर पर लगाता है कि प्रभु मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूं, आखिर यह सब गड़बड़ी, दुख दर्द मेरे ही जीवन में क्यों है? तुझ पर विश्वास करने की सजा है, फलाना फलाना, ये सारी बातें। तू कुछ नहीं करता, तू कुछ नहीं है, तू परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे इल्जाम या बहुत सारी उंगलियां, या परमेश्वर से बिल्कुल गुस्सा हो जाना, फिर परमेश्वर के करीब ना आना, परमेश्वर से दूर हो जाना। ऐसी बातों से वह परमेश्वर पर उंगली उठाता है, उसे आरोपी करार देता है, दोष लगाता है। वह यह भूल जाता है कि यह सारे फेलियर्स जो उसकी जिंदगी में हुए हैं, ये सारे संकट, दुख, उसके खुद की मनमानी का जीवन जीकर, अपने मन की इच्छा पर चलकर, अपनी इच्छा को पूरा करके और जो उसने चाहा वो करके, उस पे चलकर और परमेश्वर की अनसुनी करके उठाए हैं। वह खुद ही अपने दुख का कारण रहा है और वह परमेश्वर पर दोष लगाता है। वह पूरा जीवन परमेश्वर को कोसता रहता है, या पूरा जीवन वो परमेश्वर की अनदेखी करता है, मगर जीवन अपनी मर्जी, अपने शर्तों और अपने ही तरीके से जीता है। परमेश्वर बस नाम का परमेश्वर रहता है। जरूरत के समय में, वास्तव में जरूरत के समय में वह परमेश्वर को पुकारता है और पुकारने के बाद वह अपनी इच्छा उससे, अपनी योजना उससे पूरी कराना चाहता है। और वैसा ही वो चाहता है कि परमेश्वर उसके तरीकों पर चले। ऐसे मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि वह परमेश्वर पर दोष लगाए, क्योंकि अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा की अनदेखी करके वह खुद को बड़ा गुनाह, वह पाप करने की ओर को धकेल देता है। उसने परमेश्वर की कितनी सुनकर मानी, वह परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर कितना चला, वह कितनी आज्ञाकारिता पर रहा, इन सारी बातों को मानने वाला ही प्रभु की सच्ची संतान है। मैं ये समझता हूं, ये मेरा मानना है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है, ये प्रभु का वचन कहता है।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये भी प्रभु का वचन कहता है। पाप के लिए वह अपनी मनमानी करके दुख उठाने से ज्यादा भला परमेश्वर की इच्छा आज्ञाकारिता पे चलना और उस पर दुख उठाना भला है। मनुष्य पूरा जीवन परमेश्वर की अनदेखी करता है, उसे सुनना ही नहीं चाहता है, उसके बताए मार्गों पर चलने की दिलचस्पी ही नहीं रखता है, और मात्र जुबानी तौर पर वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं या तू मेरा परमेश्वर है, या फिर उसे कुछ दान देकर वह सोचता है कि उसने उस रिश्ते को पूरा कर दिया है या उस रिश्ते को निभा दिया है। ऐसो ही के लिए प्रभु ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप खुद तय करें अपने जीवन जीने के तरीकों को देखकर कि आप बुलाए हुए हैं या चुने हुए। बहुत से लोग जीवन जीते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो प्रभु के साथ हैं या प्रभु हमारे साथ है। अगर मैं ऐसे हुई के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है वो बताना चाहता हूं कि जब लोग कहेंगे कि प्रभु देख हमने तेरे नाम से ऐसा किया वैसा किया ये काम किया, प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। और ये सारी बातें वो किसके लिए हैं? ये सारी बातें अगर मैं आप सबसे ये बातें कह रहा हूं तो ये बातें आखिर किसके लिए हैं? किस व्यक्ति के लिए हैं? क्या गैर मसीहों के लिए है? ये उनके लिए है जो मसीही समुदाय या प्रभु पर विश्वास करने वाले या प्रभु को प्रभु कहने वाले लोग हैं। और हम सब इन तमाम चीजों की गिनती में आते हैं। धोखे और भरमाए जाने का जीवन इसी को कहते हैं दोस्तों। प्रभु का इंतजार पूरी कलीसिया व मसीही समाज कर रहा है कि प्रभु कब आएगा, किस तरह से आएगा, कैसे ले जाएगा। रैप्चर कभी भी हो सकता है, ये वास्तविक सत्यता है, क्योंकि पूरी दुनिया पर यह माहौल बन चुका है और आने वाले समय पर आप इज़राइल पर इसके बड़े चिन्ह होते हुए देखेंगे। हमारा उठाया जाना कभी भी हो सकता है, मगर हम इंतजार तो कर रहे हैं कि हां प्रभु कब आएगा, मगर खुद को प्रभु की इच्छा के अनुसार चला नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की शर्तें परमेश्वर के वचन में है। हम धोखे वाली मसीहत से सिर्फ धोखा उठा सकते हैं। हमने कभी भी अपने मन की लालसा पर, हम हमेशा अपने मन की लालसा पर लिप्त रहते हैं। प्रभु की इच्छा को जानने की ललक नहीं है, अपनी ही इच्छा को पूरा करने की अभिलाषा है। यह स्वभाव बुलाए हुओं की गिनती पर आता है, चुनो हुओं की नहीं। हम बहुत ही कम समय पर खुद को, अगर समय सीमा को हम देखें तो बहुत ही कम समय बचा है। इतना कम कि मैं जो कम कह रहा हूं उससे भी कम। और बहुत ही कम समय पर हम खुद को प्रभु की इच्छा व आज्ञाकारिता की ओर को पूरी लगन से मोड़ लाए। अगर हमने मोड़ दिया तभी हम वास्तव में एक नई सृष्टि कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में बिना नया जन्म लिए कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म ही नई सृष्टि है। नई सृष्टि है प्रभु की आज्ञाकारिता, उसके मार्गों में चलना। क्योंकि जो कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा वह स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। यह प्रभु का वचन है। इन महान बातों की अनदेखी बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। अभी भी समय है हम उन हाथों के कामों से मुंह फेर लें जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं है। वह समय हम पर वाकई आ पड़ेगा अचानक। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह समय हम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा और हम बिल्कुल भी संभल नहीं पाएंगे। हमें जरा सा भी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए खुद को प्रभु के पास लौटा लाएं और उसकी आज्ञाकारिता की ओर फिर जाएं। वह क्या कह रहा है सुने, इसी में भलाई है। सुने और वही करें जो प्रभु करने को कहता है। यदि हम सुनने वाले नहीं हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है ही नहीं। और उसका वचन हमसे बात करता है, उसका आत्मा हमसे बात करता है। सच्चे उठाए जाने वाले मसीही कौन हैं? कौन, किसको हम कहेंगे? कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है वो उठाई जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलीसिया कौन? जो भीड़ है,
या फिर वो जो वास्तव में प्रभु की सुन रही है, प्रभु के मार्गों में है, संसारिकता को छोड़कर प्रभु का वास्तव में इंतजार कर रही है और वो काम करते हुए लगन के साथ लगी है जो काम परमेश्वर ने उन्हें सौंपा। और प्रभु कहता है कि धन्य हैं वे जिन्हें मैं आकर वैसा ही करते पाऊं जैसा वो कर रहे हैं मसीह के मार्गों में चलते हुए। बहुत कम समय है, लौट आइए, प्रभु आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।